हाँ भाई नेक्स्ट बताओ क्या है? क्वेश्चन आंसर्स है, आपको पता है क्वेश्चन आंसर्स है भाई, ये क्वेश्चन आंसर्स लेकर आइए आप लोगों के लिए। एक्टिंग सेगमेंट है, जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ। नेक्स्ट है हमारा एक्टिंग सेगमेंट, ये पूरे 3 पॉइंट्स का होता है। देखते हैं आज सबसे बेहतर एक्टिंग इनमें से कौन करके दिखाता है। जल्दी आओ। सबसे पहले आने वाली टीम होगी टीम टिकटॉकर्स। दूसरे नंबर पे एक्टिंग के जौहर दिखाएंगे यूट्यूबर्स। तीसरे नंबर पे एक्टिंग करने आएंगे चैंपियंस और आखिर में आएंगे इंस्टाग्रामर्स। चलो भाई सबसे पहले कौन है? टिकटॉकर्स। गौर से सुनना सिचुएशन को और खुल के एक्टिंग करना। लड़की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही है, अचानक से जोर से चीख मारेगी, भूत चुड़ैल। शौहर भाग के आएगा, क्या हुआ क्या हुआ? बेगम घबराते हुए भूत चुड़ैल। 3 घंटे से तैयार हो रही हो, तुमने अपने आप को देख लिया होगा, बेगम रोना शुरू कर देगी। इसको एक्चुअली कुछ नजर आया है, सही है, कोई भी हो सकता है। ये जब ये चीख मारेगी तुम भागते हुए आओगे, इत्तेफाक से एंड में पहुंचोगे तो तुम कहोगे नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम इतनी देर से तैयार हो रही हो, अपने आप को तुमने शीशे में देख लिया होगा, लेकिन जैसे ही दोनों पलटेंगे वो असली में खड़ा हो जाएगा आगे, फिर दोनों डरेंगे। जल्दी आ जाओ, चलो माइक 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 जल्दी से। बेगम तैयार हो रही है, उसने तैयार होते में देखा, चीख मारी है, शौहर भागता हुआ आया है, उसने आगे पूछा है क्या हुआ, आप बताओगे कि मैंने चुड़ैल या जिनको देख लिया था। इसको यकीन नहीं आएगा, वो कहोगे तुमने अपने आप को देख लिया होगा। इसी हंसी मजाक के अंदर जैसे ही पलटोगे असल में खड़ा होगा वो। चलो रेडी गो गाइस। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा। क्या? भूत को देखा मैंने, भूत था वहाँ खड़ा हुआ। सामने शीशा है, क्या करती हो? 3 घंटे से इतना बार यहाँ पे क्या बाल्टी में मुंह रख दिया था क्या ऐसे करके सब कुछ? क्या सच में भूत देखा? सच में भूत देखा होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि 3 घंटे से जब इतना थोपोगी ना तो यहाँ पे भूत ही दिखेगा। अपना असल चेहरा ही भूत दिखता है इंसान को। मैं सच बोल रही हूँ, भूत खड़ा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे भी डर ही लग रहा है, जब भी मैं इस तरफ होके बात कर लेता हूँ। रबीका कौन सा भूत होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 घंटे से कुछ ऐसे ऐसे कर। इससे डरूं या इससे डरूं समझ में नहीं आ रहा। मैं फंस गया। जैसी बारी किसकी है? बारी किसकी है? हमारी। थर्ड पे है ना। अच्छा जी, लड़का और लड़की को अर्जेंट किसी मुल्क जाना है, पायलट सो रहा है, प्राइवेट जहाज है, दोनों पायलट को उठाएंगे, जहाज उड़ेगा, पायलट को पुराने गाने सुनकर रोना आ जाता है, फिर वो ठीक से जहाज नहीं उड़ाता। लड़की पुराने गाने गाना शुरू कर देगी, पायलट रोता रोता रोना शुरू कर देगा। तुम लोग जा रहे हो, तुम लोगों का अपना प्राइवेट प्लेन है, तुम किसी भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन जहाज जो है ना उसमें तुम्हें लग रहा है कि ना वो एयर पॉकेट्स आ रहे हैं और वो तुम जहाज हाँ थोड़ा सा हो रहा है, तो तुम जाते हो पायलट के पास, ये क्या हो रहा है? तुम देखते हो पायलट सो रहा है, तुम पायलट को उठाते हो, उठा के उसको बोलोगे कि क्या हुआ है, वो कहेगा मुझे नींद वगैरह आ रही है, वो कहेगा मुझे गाने सुनाओ। अच्छा गाने जो है ना वो चाह रहा होगा गाने, तुम कोई फास्ट ट्रैक्स गाओ, कोई तेज गाने गाओ, तुम पुराने गाने गाना शुरू कर दोगे, उसको रोना आ जाएगा इस बात के बाद। कोई भी गा सकता है, दोनों गा सकते हैं। चलो आओ जल्दी से। पायलट कौन है? ये पायलट सो रहा है भाई, चलो जल्दी से आओ। तुम लोग देखने जाओगे, कॉकपिट में जाओगे और देखोगे पायलट सो रहा है। तुम आगे हो ना, आगे जाओ। चलो भाई ये पायलट सो रहा है भाई और आप लोग जा रहे हैं, एयर पॉकेट आएंगे, क्लाउड्स आ रहे हैं, रेडी गो। बाबा आपने शॉपिंग जो है ना कि इतना हिल रही हो, वैसे जहाज आज बहुत ज्यादा हिल रहा है। 1 मिनट रुको, चेक कर। अपना ही जहाज है, अपना ही जहाज है, इतना पैसा भूल जाती हो। अबे कोच चला रहा है क्या? जहाज चला रहा है भाई, सो क्यों रहा है? दिस इज पायलट अरशद महमूद, प्लीज बी सीटेड। ओके जी, नींद आ गया यार, कोई गाना सुना दो। ऐसे तो नींद आएगी, लाजमी बात है, 4 घंटों का सफर। अबे सैलरी देने गाना भी सुना है, तो सुना तो तेरे हवा में ना। सुना दो। एक बार चले आओ। जहाज तो ठीक से सुना, तो गाने सुना रही हूँ। दिल की दीवार को आवाज बना लेते। जहाज सुनाओ सीधा। अबे जहाज चलो दिल भर मेरे। आप गाने तो सही से गाओ, सो रहे। मेरी महबूबा याद आ गई मुझे। मेरे को ऐसे मत पकड़। जहाज चलाओ, मर जाएंगे सब। जबरदस्त जबरदस्त। आओ भाई बारी है चैंपियंस की, देखते हैं चैंपियंस क्या करते हैं एक्टिंग में। अच्छा जी,
कल उसकी सालगिरह, एक लड़का कह रहा है कल उसकी सालगिरह है, मैं उससे मोहब्बत का इजहार करके ही रहूंगा। लड़का दोस्त के साथ आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, जब कल लड़की उसके सामने आएगी तो वो घबरा जाएगा। मोहब्बत का इजहार करने के बजाय मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, मुझे कपड़े धोना आते हैं, मैं शाम में कबूतर उड़ाता हूँ, ये बातें करना शुरू कर देगा। मतलब घरेलू बातें कर देगा कि उसको क्या क्या काम आते हैं, वो सारी बातें करना शुरू कर देगा। तुमने बोलना आई लव यू था, लड़की को इंतजार भी है, लेकिन तुम घबरा इतना जाओगे, इतना नर्वस हो जाओगे कि उसको ये बातें, घर की बातें बताना शुरू कर दोगे उसको। आओ जल्दी से, एंड में नहीं बोल पाएगा आई लव यू, बोल। हाँ, पहले आप इससे बातें कर रहे हैं और वो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार कल उसकी बर्थडे है, मुझे आई लव यू बोलना है। चलो भाई माइक दो जल्दी से, माइक माइक माइक। 60 सेकंड्स है चैंपियंस के पास भी, बड़े इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। रेडी गो। यार मीर, कल कश्यप की बर्थडे है और मैं उससे प्यार का इजहार करूंगा। आई लव, शानदार तरह से तुम उसे प्रपोज करना, शानदार। हाँ, आई लव यू। बता कैसे प्रपोज करोगे? कश्यप आई लव यू। ऐसे तो नहीं मानेगी, खुल के खुल जाऊंगा, अपने नट स्क्रू सब ढीले करके चले जाऊंगा उसके बाद। अच्छा, कल उसकी बर्थडे, बस जा तू जा। हाय कश्यप। हेलो मैन, हैप्पी थैंक यू कि तुम मेरी बर्थडे। एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे को तुम्हें कुछ कहना है। बोलो। वो मेरी अम्मी ने दूध गर्म रखा था यार, शायद वो रह गया। तो तुम दूध का चूल्हा बंद करके आते हैं ना? वो कर लेंगे अम्मी। और भी मैं कुछ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अम्मी ने धनिया मंगाया था। धनिया हाँ धनिया। तो तुम धनिया देकर आते ना उनको, यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटा भाई ले लेगा। मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। कश्यप, चेक करो पेंट सही है, फटी तो नहीं? सही है यार, सही है, मेरी पेंट भी सही है। मैं तुम्हारी पैंट मुझे बिल्कुल सही लग रही है, तुम आगे बोलो यार। टाइम अप, जाके बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे। चलो भाई बारी है इंस्टाग्रामर्स की। चलो इंस्टाग्रामर्स बड़े इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए भी 3 पॉइंट्स। शौहर मुर्गी के अंडों का कारोबार करता है। इसको खबर मिली कि जो अंडे इसकी दुकान में आए हैं किसी एक हीरे की अंगूठी है। बेगम, मैं तुम्हें आज तक कोई गिफ्ट नहीं दे सका, मगर आज हीरे की अंगूठी गिफ्ट करूंगा। शौहर और बेगम सारे अंडे तोड़ देंगे मगर अंगूठी नहीं निकलेगी। आओ, कारोबार है तुम्हारा और तुम्हें कहीं से फोन आया है और किसी ने बताया है कि इस बार जो तुम्हारे पास अंडों की पेटियां आई हैं उनमें से किसी एक अंडे में हीरे की अंगूठी है। तो तुम बेगम को पहले बोलोगे, बेगम कि तुम्हें मैंने कभी कोई हीरे की चीज़ नहीं दी ना, आज दूंगा, सारे अंडे तोड़ो मेरे साथ मिलके। आओ जल्दी से। आखिर में कुछ नहीं निकलेगा अंडे में, सही है? सर मैं बेगम बन रहा हूँ। आप बेगम है जी। चलिए आइए बन जाए भाई। आप आए सर। रेडी? नहीं, कॉल आएगी। हाँ, माहिन कॉल कर देगी, कोई भी कॉल आएगी। रेडी? इसको माइक दीजिए, पहले माइक दीजिए जल्दी से। कॉल करके आपकी चलो रेडी गो। अरे यार मेरे मुर्गे कितने बड़े हो रहे हैं। अरे सुनिए जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आज तक आपने मुझे ढंग की कोई चीज ही नहीं दी। मैं आपसे बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया हमारी शादी को। कारोबार बढ़ने दो। हर वक्त अंडे की फिक्र रहती है, बेगम की कोई फिक्र ही नहीं है। हेलो, क्या अंडे में हीरे की? क्या हो गया गुरबत.com? क्या हो गया गुरबत.com? क्या हो गया? मैंने आज तक कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया ना? नहीं दिया। हीरे की अंगूठी दूंगा आज। आओ मेरे साथ, हेल्प करो। मैं ये सारे अंडे तोड़ने, इनमें से किसी एक में हीरे की अंगूठी है। अरे तुम अंडों के साथ चूड़ियां तोड़वा लो, लेकिन मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए। हाँ मैं दे दूंगा, जान मैं दे दूंगा। सारे तोड़ दो। कहाँ है सारे अंडे? तोड़वाने कहाँ है? अबे मेरे अंडे, मेरे मुर्गी के अंडे। अरे मैं लुट गई, सारा कारोबार में पैसा लगाया था, सारे अंडे तोड़ जाए। अंगूठी किधर है? अंगूठी किसी ने मुझे बोला था। तुम सारी अंगूठी मेरी भी बेच दोगे एक दिन। इसी चक्कर में कारोबार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अंगूठी नहीं है। कहाँ है अंगूठी? टाइम अप। मैं सिर्फ पूछना ही चाहता हूँ, आप अगर बेगम बने थे, आपकी आवाज मर्दाना ही थी। नहीं तो ये क्या बात हुई? सर निकालने की कोशिश की तो क्यों नहीं निकली? जरा सी भी नहीं निकली। जरा सी भी नहीं निकली। चलिए जरा, पहले मेरी टीम बताएगी सबसे बेहतर कौन था इनमें, उसके बाद मैं बताता हूँ। जी देखें जानिश भाई, आज भी सबने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन हमें जो समझ में आई हमारी टीम को सबसे ज़्यादा वो सिचुएशन भी यहाँ पे देखें ज़्यादा काउंट करती है, उसके हिसाब से ज़्यादा एज मिल जाता है किसी टीम को। इस तरह होता है। तो मेरे ख्याल से यूट्यूबर्स को बहुत एज है आज, और टिकटॉकर्स को हमारे। इनकी दोनों की सिचुएशंस भी बहुत मज़ेदार थी और इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी किया है। बाकी उसके बाद थोड़ी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस थी वो इंस्टाग्रामर्स की भी अच्छी थी। यूट्यूबर्स ने किया अच्छा किया, लेकिन
मेरे ख्याल से सिचुएशन भी शायद उनकी थोड़ी हल्की थी उस हिसाब से। बाकी हम लोग को जो समझ में आया उस हिसाब से यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो हैं वो ये मुकाबले के हैं आज। बाकी उसके बाद अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो इंस्टाग्रामर्स की है, बाकी आप प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, मुझे इंस्टाग्रामर्स की परफॉर्मेंस जो थी आज वो कदरे हल्की लगी, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये थी कि अगर तुम बीवी बन रहे थे तो तुम्हारी आवाज़ वैसी होनी चाहिए थी, फिर तुम्हारे फिर से आज वो पंचेस नहीं आए हैं, जबकि सिचुएशन तुम्हारी बहुत आसान थी। मुझे लग रहा था माहीन को आना चाहिए था आज यार, माहीन का था आज सारा सिचुएशन माहीन की थी। खैर एनीवे, अगर तुम देखोगे टिकटॉकर्स को तो शुरू में मुझे लगा था कि वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा तुम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन उसमें जान उस वक्त आ गई जब ये सही में भूत बनकर आया और तुम लोग एंड में जब डरे हो, क्योंकि हुसैन जो था वो चीज़ों को याद तो करने की कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छी चीज़ जहन में आए, लेकिन वो उस तरह उस लेवल की चीज़ आ नहीं रही थी मुझे लग रहा था। लेकिन तुम लोगों ने उसको आखिर में अच्छे से समेट लिया। सिचुएशन, तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से एक्टिंग बिल्कुल ठीक थी। कमाल थे यूट्यूबर्स, क्योंकि यूट्यूबर्स जो थे उनकी सिचुएशन जिस तरह की थी ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा मार्जिन था, और जहाँ जहाँ पंचेज आने थे वहाँ इन लोगों ने कोशिश की और बहुत अच्छा हुआ है। गाने तुम लोगों के थे वो इतने मुझे पुराने नहीं लगे थे, और उन गानों पे रोना आ रहा था तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा था पुराने गाने होने चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी मतलब जो गलती भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन गाने वो वाले नहीं थे तुम लोगों के, बाकी सब लोग तुम लोग बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पर चैंपियंस जो थे, चैंपियंस के पास सिचुएशन बहुत ही मज़े की थी। उमैर जो था वो जाके, एक तो जब भी तुम याद रखो कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो नर्वस अगर हो रहा है ना आदमी, तो पहले लड़की को देखेगा तो ना, कम से कम उसको देखेगा, फिर नर्वस होगा, फिर वो कोई बात उसके मुंह से निकल जाए वो अलग बात है। तुम थे ना वो डेलिबरेटली कोशिश कर रहे थे कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो जो पंचेस तुम्हारे पास आ रहे थे इसलिए वो साथ मिले हुए नहीं लग रहे थे, क्योंकि तुम कोशिश कर रहे थे नर्वस होने की। तुम जब लड़की के पास जा रहे हो तो एक चीज़ याद रखो हमेशा, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट वो था ही नहीं। तुम कभी यहाँ देख रहे थे, कभी ऐसे कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। नर्वस तुम उसी वक्त हो गए जब उसकी प्रेजेंस तुम्हें नर्वस कर रही है। तुम बोलने जा रहे हो आई लव यू, लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे हो, उसकी प्रेजेंस कर रही थी। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो तुम तीनों के साथ छोटी छोटी सी हुई है। लेकिन अगर मैं एक्टिंग के तौर पर देखूंगा तो सबसे बेहतर वाकई यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ही थे। 3-3 पॉइंट्स में दोनों को दे दूंगा, 1 पॉइंट दूंगा चैंपियंस को। हो जाएगा इस कुट कुट बाजना में कोठे उठे पानिया, आए वे मेरे माहिया में कोठे उठे पानिया, बाजरा में कोठे उठे पानिया, आए वे मेरे माहिया में कोठे उठे पानिया। आन के कां उड़ा जाणगे सानू नवा पुवाड़ा पा जाणगे, आन के कां उड़ा जाणगे सानू नवा पुवाड़ा पा जाणगे, सानू नवा पुवाड़ा पा जाणगे। आए वे मेरे माहिया में कोठे उठे पानिया, आए वे मेरे माहिया में कोठे उठे पानिया। भाई क्या डांस का डांस, क्या मौका दिया मैंने तुम लोगों को। खैर एनीवे जनाब, 3 पॉइंट जीते यूट्यूबर्स ने, 3 पॉइंट जीते टिकटॉकर्स ने, 1 पॉइंट जीता चैंपियंस ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।